Hello everyone, once again a new video and second one is concept of karma. कर्मा की बात करें तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है प्रेजेंट और पास्ट एक्शन दैट इन्फ्लुएंस और इफ़ेक्ट फ्यूचर। कर्मा क्या है? कर्मा बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर आपके कर्मा का एक तो समझ लीजिए कि इंग्लिश में मीनिंग होता है एक्शन, जो कि हम आज जो चीज़ एक्शन कर रहे हैं। फॉर सपोज़ आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं ये तो कि आज मैंने इसका मतलब अच्छा करा है तो कल मेरे साथ भी अच्छा होगा, या तो फिर कि ये सुना होगा आपने कि इसने मेरे साथ बुरा करा है तो इसका भी बुरा होगा, कर्मा विल हिट हिम बैक। मतलब कर्मा किसी को नहीं छोड़ता और कर्मा सबको अपनी अपनी सज़ा देता है। तो वेदर इट इज़ अ गुड कर्मा और इट इज़ अ बैड कर्मा, कर्मा सबको मतलब सबका होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म ही आपके पास लौट कर आएंगे, और आपने बुरे काम किए हैं तो आपके पास बुरे काम ही लौट कर आएंगे। ऐसा कहते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसने आज अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं और मतलब सबकी हेल्प करी है, जो नीडी पीपल हैं उनकी भी हेल्प करी है, पुअर पीपल हैं उनकी हेल्प करी है, मीन्स ही इज़ ओवरऑल सबका भलाई करा है उसने। अब जब उसकी डेथ हो जाती है, वो नेक्स्ट लाइफ जीता है। इट इज़ अ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, है ना। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो वापस जन्म लेता है तो जो उसके पास्ट के मतलब जो पिछले कर्म उसने जो किए थे वो उसके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर उसने पिछले कर्म में अच्छे काम किए होंगे तो वो इस लाइफ में भी अच्छी ही चीज़ें डिज़र्व करेगा। और किसी व्यक्ति ने सबको पहले वाले में किसी को दुख तकलीफ़ या फिर किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करा और फिर इस बार उससे बुरा हो रहा है या इस लाइफ में उसके साथ बुरा हो रहा है, तो वो यही बोलेगा कि यार देखो मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो गॉड को ब्लेम करता है। बट ये सब उसके खुद के पास्ट कर्मास होते हैं जो उसने खुद ने किए होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है प्रेजेंट और पास्ट एक्शन दैट इन्फ्लुएंस और इफ़ेक्ट फ्यूचर। अगर आज हम जो कर्म करते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर वो इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे फ्यूचर पे। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कर्मा रिफर्स टू अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वेयर इंटेंशंस एंड एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल cause effect influence the future of an individual. According to theory of karma, what has happened to a person happens because they caused it by their own actions. जैसा कि मैंने बोला कि अब जो बुरे व्यक्ति है उसके साथ आज में बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके खुद के कर्मा है वो कि उसने पहले किसी के साथ बुरा किया होगा, इसलिए उसके साथ बुरा हो रहा है। और यही है कर्मा का साइकिल, जो कि हम बोलते हैं साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। और कई बार हम कहावत में बोल भी देते हैं ना कि तेरा कर्म तेरे पास लौट के वापस आएगा, आज तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो तेरे साथ भी कल को ऐसा ही होगा। और वैसा होता भी है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि कर्मा का साइकिल है जो लौट के आता है। तो कर्मा यही है कि एक हम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो बेसिकली। अगर कर्मा के टाइप्स देखें तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। भगवत गीता के अकॉर्डिंग अलग टाइप होता है, जो गौतम बुद्धा है उनके हिसाब से दो अलग कर्मा है, बट मेनली मैं आपको तीन कर्मा बता रही हूँ जो कि थ्योरी ऑफ कर्मा में आते हैं। सबसे पहला होता है संचिता, दूसरा होता है प्रारब्ध एंड तीसरा होता है आगामी या क्रेमन। उसके बाद अगर हम पहले की बात करें संचित कर्मा की, तो संचित में होता है कि इट इज़ ऑल एक्यूमुलेटेड एक्शंस ऑफ पास्ट, इट इज़ सम ऑफ वंस पास्ट कर्मास, ऑल एक्शंस गुड एंड बैड फ्रॉम वंस पास्ट लाइफ्स। देखो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी कर्मा हैं ये तुम्हारे जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे पास्ट का ही फल है। अगर तुमने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारे साथ आज अच्छा होगा, अगर तुमने पास्ट में दूसरे लोगों के साथ बुरा किया है तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो वही होता है संचित कर्मा, जो हम पहले बात कर चुके हैं। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा में होता है पास्ट कर्मा विच इन्फ्लुएंस प्रेजेंट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो प्रारब्ध में ऐसा होता है कि जो पास्ट के कर्मा होते हैं, जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं, वो तुम्हारे आज को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं। मतलब पास्ट में अगर तुमने कोई चीज़ अच्छी करी है, जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था, तो आज भी उसके साथ अच्छा ही होगा। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास्ट के जो कर्म हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ को। और तीसरा है आपका आगामी या फिर क्रियमन कर्मा, जो कर्मा जो हर ह्यूमन बीइंग कर रहा है, बिना कर्म के कोई नहीं रहता है। लाइक अगर आप
कर्म ना करना चाहो तो भी कर्म होता ही है आपसे, वेदर इट इज़ गुड और बैड। कर्मा हर ह्यूमन बीइंग करता ही है। और ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग जो कर्मा प्रेजेंट में क्रिएट कर रहा है, उसका जो फल है, उसका जो भी चीज़ है, वो तुमको फ्यूचर में मिलेगी। अगर वही अल्टीमेटली वही चीज़ आ जाती है घूम फिर के कि आज तुम अच्छे काम कर रहे हो तो उसका जो फल है, इसका जो फ्रूट है, वो तुम्हें फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो यही है कर्मा का जो पूरा साइकिल है। बेसिकली बहुत इजी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिएगा इसे, बहुत सिंपल है। और अल्टीमेटली मैं पूरी समरी दूँ तो कर्मा का मतलब यही है कि जो आज आप अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी भी पर्सन या फिर जो भी अपनी लाइफ में गुड थिंग्स और बैड थिंग्स कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपके पास लौट कर आएगा। या तो वो उसी लाइफ में आएगा, या तो फिर वो अगली लाइफ में, या फिर अपने फ्यूचर में वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उस अच्छी चीज़ का फल आपको अगली लाइफ में मिलेगा, और अगर बुरी चीज़ कर रहे हैं तो वो बुरी चीज़ का भी फल आपको अगली लाइफ में मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होप यू ऑल लाइक इट। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।